इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, अगर जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो अगर आपने भी गलती कर दी है फोर्थ ग्रेड के डीवी के समय, तो आपका भी रिजल्ट है वो प्रोविजनल हो जाएगा। देखो, रिजल्ट प्रोविजनल कैंडिडेट आप देखते हो जब फाइनल रिजल्ट जारी होते हैं तब रिजल्ट कुछ प्रोविजनल कर दिए जाते हैं, तो उन्हें प्रोविजनल में क्यों रखा जाता है, उसके पीछे का क्या कारण है और किस किस कंडीशन की वजह से आपका रिजल्ट प्रोविजनल हो जाता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं वो भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है फोर्थ ग्रेड एग्जाम के स्क्रूटिनी फॉर्म की आज लास्ट डेट है और उसके बाद आपके विभाग द्वारा जल्द ही आपके 2-3 दिन के अंदर अंदर विभाग द्वारा आपके डीवी शेड्यूल भी जारी हो जाएंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा आपका डीवी कौन सी डेट पर कहां पर कितने समय आयोजित किया जाएगा और इसके अलावा डीवी के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। और इसके अलावा फोर्थ ग्रेड का जो कोर्ट फैसला है वो भी जो भी आएगा वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके अलावा 9 मार्च को पहले चरण में जिन कैंडिडेट का भी डीवी होगा उनसे राय लेकर आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा कि एंट्री से लेकर एग्जिट तक का कंप्लीट प्रोसेस डीवी के समय क्या रहा है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दस्तावेज के फॉर्मेट के पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रोविजनल का अर्थ क्या हुआ, क्यों किया जाता है रिजल्ट प्रोविजनल स्टूडेंट के, उसके पीछे के क्या रीजन होते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, यहाँ पर एक भर्ती है उसमें कुछ कैंडिडेट के रिजल्ट प्रोविजनल किए गए थे तो उसका यहाँ पर कारण भी दे रखा है। अब देखो, जब डीवी होता है, प्रोविजनल का अर्थ होता है अस्थायी रूप से, यानी कि आपको अस्थायी रूप से आपका रिजल्ट रोका गया है। उसके पीछे का कारण यह रहता है कि आपसे कोई ना कोई दस्तावेज दिखाने में मिस्टेक हुई होगी या कोई गलती हुई होगी, कोई दस्तावेज छूट गया होगा, तो वो दस्तावेज जब तक आप नहीं दिखाओगे तब तक आपका रिजल्ट प्रोविजनल की लिस्ट में ही रहता है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ कौन कौन से दस्तावेज आपको, देखो जब डीवी के समय जो जो दस्तावेज आपसे पूछे जाते हैं वो सभी दस्तावेज आपको दिखाने होते हैं। अगर कोई भी दस्तावेज कम पड़ गया, अब ऐसा मत माना आप किसी भी दस्तावेज को हल्के में नहीं ले सकते, यानी कि अगर वहां चरित्र प्रमाण पत्र आपसे 3 मांगे जा रहे हैं तो आपको 3 ही लेके जाने होंगे। ऐसा नहीं है कि 2 चल जाएगा, 1 नहीं लेके जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर लास्ट में जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपको प्रोविजनल कर दिया जाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, पिछली एक भर्ती है उसके अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा जिससे कि आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हो। इसलिए जब भी आपका डीवी होगा उस समय आपके जितने दस्तावेज आपने जिक्र किया एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, उन सभी दस्तावेज को लेके जाना है, चाहे वो आपके शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड हो, जाति प्रमाण से रिलेटेड हो, मूल्यह्रास प्रमाण से रिलेटेड हो या अन्य प्रमाण पत्र जो भी आप पर लागू हो रहे हैं वो उससे रिलेटेड हो, या फिर कोई घोषणा पत्र हो, शपथ पत्र हो, ये सभी फॉर्मेट आपको लेके जाने होंगे वहां पर। वहां पर जब आपका डीवी होगा तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चेक होंगे और फोटोकॉपी सेट है वहां पर वो सबमिट हो जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं वो ओरिजिनल सबमिट होते हैं, जैसे कि ये जो आपके फॉर्मेट जो जारी हुए थे आपने देखा होगा, धूम्रपान को लेकर, गुटखे सेवन को लेकर, या फिर दहेज को लेकर हुआ, सामान्य घोषणा पत्र हुआ, संविधान वाला हुआ, हैंड रिटन वाला हुआ है, 2006 से पहले जिनका हुआ उनका, तो उनके जो प्रमाण पत्र वो सब वो आप जो अटेस्टेड करा रहे हो, चाहे आपका नोटरी से सत्यापित हो या नहीं हो, वो सब ओरिजिनल ही आपके वहां पर सबमिट हो जाएंगे, चाहे वो राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र ही क्यों ना हो। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस दे दिए जाएंगे, जैसे कि आपके शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड डिग्री सर्टिफिकेट, अंक तालिका जो भी मार्कशीट है वो आपको वापस दे दिया जाएगा। या अगर किसी स्पोर्ट्स कोटे से आपने फॉर्म भरा है तो उसका जो आपका सर्टिफिकेट है, या आरसीईटी सर्टिफिकेट है अगर आपने जिक्र किया है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर तो वो फिर आप दिखा दीजिए। देखो, बहुत साथी कह रहे थे कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम है, ये 10th लेवल की थी, तो क्या हमें 10th की मार्कशीट लेके जानी है। देखो, मेरा मानना है कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में 12th का जिक्र किया है, ग्रेजुएशन का जिक्र किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन का जिक्र किया है, आरसीईटी का जिक्र किया है, तो आप उन डॉक्यूमेंट को भी साथ में लेके जाइए। क्या पता आपसे वहां पूछ ले फिर कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में इन दस्तावेज का जिक्र किया तो ये हमें दिखाइए। अब अगर आपके पास होंगे तो आप दिखा पाएंगे, नहीं होंगे तो फिर वो हो सकता है वो आपको और कोई टाइम पीरियड दे दे। तो ऐसी मुसीबत ना आए, इसलिए 2-3 दस्तावेज ज्यादा ही लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन कम लेके जाओगे तो फिर वापस आपको चक्कर निकालने होंगे। अब मैं आपको बता ही देता हूं, यहाँ आप देख सकते हैं प्रोविजनल कैंडिडेट की लिस्ट है, एक भर्ती की परीक्षा के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। तो क्यों किया जाता है प्रोविजनल, देखो अगर कोई जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म के बाद का दे रहा है, उसके साथ शपथ पत्र नहीं जा रहा है, तो भी उनका रिजल्ट प्रोविजनल किया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूं। यहाँ देखिए, रिजल्ट प्रोविजनल की लिस्ट में डाला गया, क्यों डाला गया, ओबीसी प्रमाण पत्र 2022 का जारी है, बाद का नहीं है, शपथ पत्र संलग्न है। यानी कि अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर से हैं और आपका ओबीसी प्रमाण पत्र बना हुआ है 2022 का और आपने शपथ पत्र भी दे दिया है लेकिन नया नहीं बनाया है, तो फिर आपका रिजल्ट प्रोविजनल, क्योंकि अभी चल रहा है 2026
और शपथ पत्र से मैक्सिमम आप 3 साल तक का वैलिड माना जाता है। यानी कि अगर आपका जाति प्रमाण पत्र, अगर आप एमबीसी नॉन क्रीमिलियर से है या ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से या ईडब्ल्यूएस से और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप शपथ पत्र दे सकते हैं, लेकिन शपथ पत्र भी मैक्सिमम 3 साल तक। अगर 3 साल से भी ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको वो पुराना जो बना हुआ वो भी लेके जाना होगा और नया भी बनवाना होगा। तो इस वजह से इस कैंडिडेट को प्रोविजनल रखा गया, क्योंकि इन्होंने बाद का जो नया बनाया है या बनाया नहीं है तो इन्होंने वहां पर पेश नहीं किया, इस वजह से इनका रिजल्ट है प्रोविजनल रखा गया। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं एक और कैंडिडेट को प्रोविजनल क्यों रखा गया है। मूल निवास प्रमाण पत्र 5 दिसंबर 2025 का बना हुआ है, आवेदन के समय का नहीं है। अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र भी देखो, अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र और एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है तो फिर उसके साथ आपको शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिससे कि यह प्रूफ हो सके कि आप उसी निवासी, जहां के निवासी है, एप्लीकेशन फॉर्म के समय भी आप वहां के निवासी थे। अगर शपथ पत्र नहीं दिखाओगे तो आपका रिजल्ट प्रोविजनल कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहां का अगर आपने चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिखाया है तभी भी आपका रिजल्ट है वो प्रोविजनल कर दिया जाता है। अब जिन पर एनओसी लागू हो रही है तो फिर उन्हें वो एनओसी वाला सर्टिफिकेट दिखाना होगा, नहीं तो आपको प्रोविजनल कर दिया जाता है। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं ओबीसी का प्रमाण पत्र 7/4/2025 का बना है, पूर्व का शपथ पत्र या प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न नहीं है। अब देखो, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से हो और एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद में अगर आपने ओबीसी का प्रमाण पत्र बनाया या कोई भी जाति प्रमाण पत्र किसी भी कैटेगरी का एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले वाला अगर पहले से बना हुआ है तो वो भी लेके जाना है, अगर नहीं बना हुआ तो आपको शपथ पत्र भी बनवाना होगा, जिससे कि ये प्रूफ होगा कि ऑनलाइन आवेदन के समय भी आप उसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ, चाहे आप एससी कैटेगरी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, एमबीसी के हो। और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बनाया हुआ एससी एसटी कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र है तो वो एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, लेकिन ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, एमबीसी नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं होता है। उनमें अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो आप शपथ पत्र दिखा सकते हैं, उसी जाति प्रमाण पत्र को चल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 3 साल तक। उससे भी ज्यादा पुराना है तो फिर आपको नया भी बनाना होगा, और फिर जब आपका डीवी होगा तब उस समय आपको नया भी लेके जाना होगा, पुराना भी लेके जाना होगा, जिससे कि प्रूफ ये रहेगा कि आवेदन के समय भी आप उसी कैटेगरी से थे। अब देखो, एक और कैंडिडेट को प्रोविजनल रखा गया, इसके पीछे का क्या कारण है कि ओबीसी का प्रमाण पत्र 10/7/2017 का बना है, बाद का नहीं है, शपथ पत्र संलग्न है। और अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र, देखो अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र को हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो रिजल्ट प्रोविजनल कर दिया जाता है। तो चरित्र प्रमाण पत्र देखो, जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं वो तो आपके नवीनतम बनने होने चाहिए 2। इसके अलावा जहां से भी आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहां का चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा। अब इसके अलावा ओबीसी का जो आपका प्रमाण पत्र है वो 10/7/2017 का, जैसे कि यहाँ एक कैंडिडेट का 2017 का बना हुआ है तो बाद का नहीं बना हुआ है, लेकिन शपथ पत्र संलग्न किया फिर भी प्रोविजनल रखा गया क्योंकि उसने बाद में नहीं बनाया, जबकि शपथ पत्र मैक्सिमम 3 साल तक वैलिड रहता है। लेकिन ये 2017 से 2026 चल रहा, लगभग 9 साल पुराना है, तो इसको नया भी बनाना होगा, इसलिए इसको प्रोविजनल रखा गया। अगला भी आप देख सकते हैं ओबीसी प्रमाण पत्र नवीन व अंतराल का शपथ पत्र पेश नहीं किया, वर्तमान सेवारत विभाग की एनओसी परीक्षा दिनांक वो आवेदन के अंतिम दिनांक तक प्राप्त नहीं है। अब देखो, जो अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आपको एनओसी भी दिखानी होगी, वो एनओसी आपके परीक्षा दिनांक वो आवेदन के अंतिम दिनांक तक प्राप्त होनी चाहिए। अब देखो, ओबीसी प्रमाण पत्र 7 साल पुराना है तो उन्होंने नया नहीं दिखाया, इस वजह से प्रोविजनल रखा गया। स्नातक डिग्री उपलब्ध नहीं है। अब एनओसी जिन पर देखो, आप अगर स्पोर्ट्स कोटे से अगर आपका सिलेक्शन हुआ है और आपने अगर स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपका भी रिजल्ट प्रोविजनल कर दिया जाता है। जब तक आप नहीं दिखाओगे तब तक रिजल्ट आपका प्रोविजनल। अब देखो, अगर आप इससे भी हल्के में ले रहे हैं कि भाई फॉर्मेट जो जारी किया गया बोर्ड द्वारा संविधान निष्ठा संबंधी, तो वो भी आपको दिखाने जरूरी होंगे घोषणा पत्र, नहीं तो आपका भी रिजल्ट प्रोविजनल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संविधान में निष्ठा संबंधी आपराधिक प्रकरण से संबंधित सामान्य घोषणा पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रोविजनल पात्र किया गया है। यानी कि जो फॉर्मेट आपने देखे होंगे 6-7 फरवरी के आसपास बोर्ड द्वारा जो जारी किए गए हैं संविधान से रिलेटेड सामान्य घोषणा पत्र,
चरित्र प्रमाण पत्र, इसके अलावा दहेज, धूम्रपान वाला, गुटखा सेवन वाला, हैंड रिटन वाला, तो ये सब फॉर्मेट आपको वहाँ पर सबमिट करके दिखाने भी होंगे, तभी आपको आगे का प्रोसेस किया जाएगा। उन पेपर को भी आपको हल्के में नहीं लेना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, स्नातक डिग्री नहीं होने के कारण प्रोविजनल पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का होने के कारण, शपथ पत्र नहीं होने के कारण प्रोविजनल पत्र। अभी मैंने आपको कहा अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है तो आपको शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो आपको प्रोविजनल कर दिया जाएगा। अब कुछ कैंडिडेट पर आपराधिक प्रकरण में संदेह की स्थिति होने के कारण प्रकरण की जांच किया जाना उचित होगा, यद्यपि स्टूडेंट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः प्रोविजनल पात्र है। अब देखो, अगर किसी पर आपराधिक प्रकरण का संदेह है तो उनकी पहले जांच की जाती है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस किया जाता है। राजकीय सेवा से अगर कोई निष्कासित हुआ हुआ कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन हुआ तो उनके दस्तावेज अप्राप्त होंगे तो फिर उन्हें कर दिया जाता है प्रोविजनल। ओबीसी नवीन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। देखो, ओबीसी अगर आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना बना हुआ है तो फिर आपको नया भी बनाना होगा और जो पुराना है वो भी लेके जाना होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि रिजल्ट प्रोविजनल क्यों रखा जाता है। यानी कि वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट पूछे जा रहे हैं वो अगर सभी आप नहीं दिखाओगे तो आपका भी रिजल्ट प्रोविजनल हो जाएगा। अब कौन से डॉक्यूमेंट है वो मैं एक मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ, बाकी आपके 2-3 दिन के अंदर अंदर विभाग द्वारा फॉर्मेट सब कुछ जारी हो जाएगा, तब आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि एप्लीकेशन फॉर्म में जिन डॉक्यूमेंट का आपने जिक्र किया है, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, मूल निवास को लेकर हो, आपके शैक्षणिक योग्यता को लेकर हो, स्पोर्ट्स पर्सन से हो, या किसी महिला ने विधवा परित्यक्ता से फॉर्म फिल किया है, तो उन सभी कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अब देखो, उपाधि प्रमाण पत्र है। देखो, किसी किसी में क्या होता है, 10th क्लास और 12th क्लास में अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं, तो किसी किसी के सेम होते हैं। तो जिनके अलग अलग है तो फिर उन्हें वो दोनों लेके जाने होंगे। क्यों? क्योंकि अंक तालिका तो आपके मार्कशीट चेक करने के लिए, प्रमाण पत्र आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए होता है। इसलिए जिनके अलग अलग है उन्हें वो दोनों लेके जाना होता है, और जिनके एक ही है तो वो उन्हें फिर एक ही लेके जाना होता है। अगर आपने अपने आवेदन फॉर्म फिल करते समय 12th का जिक्र किया है, RSCT की किया है, ग्रेजुएशन का किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो वो भी आप लेके जाइए, ताकि वहाँ पर फिर कोई दिक्कत ना हो। 2-3 दस्तावेज ज़्यादा होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, जैसा कि मैंने आपको कहा, टोटल 3, जिसमें से एक तो आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का, और 2 अलग अलग नवीनतम होने चाहिए राजपत्रित अधिकारी वाले, 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, और 2 नवीनतम राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किए हुए चरित्र प्रमाण पत्र। अब जिन पर जो राजकीय सेवा से हटे हैं तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र भी, NOC का सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी वैलिडिटी कब तक की होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी अलग से बता चुका हूँ। विवाह प्रमाण पत्र, अब देखो, अगर आपका विवाह 2006 से पहले हुआ है तो पहले क्या विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनते थे, तो इसका फॉर्मेट भी बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। वो फॉर्मेट आपको सबमिट करना होगा। और जिनका 2006 के बाद हुआ है तो उन्हें फिर मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अटेस्टेशन फॉर्म आपको मालूम है, इसका भी फॉर्मेट आपने देख लिया होगा। अब बहुत साथियों को ये भी डाउट है कि अटेस्टेशन फॉर्म कितने प्रिंट निकालें, 2 निकालें, तो क्या दोनों पर सील होनी चाहिए? तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप ऐसा कीजिए, दोनों पे लगवा लीजिए सील, और 2 और लेके जाइए जिन पर दोनों पे मत लगाइए, और वहाँ पर जिस तरह से आपसे मांगा जाए उस तरह से आप पेश कर दीजिए। अब जिन पर 2.5 लाख आय वाला प्रमाण पत्र लागू हो रहा है उन्हें वो दिखाना होगा। अगर किसी ने डिप्लोमा किया तो उसे फिर डिप्लोमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर किसी ने फॉर्म फिल करते समय स्पोर्ट्स कोटे में यस किया है तो उसे फिर सिलेक्शन भी स्पोर्ट्स कोटे के अकॉर्डिंग हुआ होगा, उसकी कट ऑफ भी स्पोर्ट्स कोटे के अकॉर्डिंग ही है, तो फिर उसको फिर स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी उसे उस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा हैंड रिटन, जिसमें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हिंदी इंग्लिश में लिखा होता है, उसके नीचे आपको अपनी राइटिंग में लिखना होता है और सिग्नेचर कर देना होता है। और ये भी फॉर्मेट आपको उन्हीं सभी फॉर्मेट के साथ देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। शपथ पत्र, यानी कि आपने जो दस्तावेज दिखाए हैं वो सब सही है, कूट रचित नहीं है, कोई भी दस्तावेज जाली नहीं है। अगर जाली पाया जाता है तो आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। इसको लेकर एक शपथ पत्र होता है। जाति शपथ पत्र EWS, OBC और MBC, वो भी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए लागू होती है। SC ST का एक बार बना हुआ तो जिन पर वैलिड रहता है। बच्चों का घोषणा पत्र, अब देखो ये सभी के लिए रेड स्टार था, इसलिए सभी के लिए, यानी कि जो अविवाहित है वो भविष्य में 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करेंगे, और जो विवाहित है वो वर्तमान में बच्चों की संख्या बताएंगे। दहेज और धूम्रपान वाला भी सभी के लिए, कैंडिडेट के लिए, यानी कि जो विवाहित है उन्होंने विवाह के समय दहेज नहीं लिया ये बताना होगा,
और जो अविवाहित है वो लोग कहेंगे कि भविष्य में दहेज नहीं लेंगे इसको लेकर। राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें आपको दिखानी होगी। इसके अलावा अलग से जब आपके 2-3 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा विभाग द्वारा नोटिफिकेशन भी, तो उसके माध्यम से भी आपको बता दिया जाएगा क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या गाइडलाइन है, किन गाइडलाइन का पालन करना है। और इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। स्क्रूटनी फॉर्म की आज लास्ट डेट है, इसके बाद कोई भी डेट आगे नहीं खिसकाई जाएगी। और उसके बाद जल्दी आपके लिए शुरू हो जाएंगे, 9 तारीख से आपके डीवी भी शुरू हो जाएगा। तो पहले चरण में जिन कैंडिडेट का डीवी होगा उनसे राय लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि शुरुआत से लेकर अंतिम तक का जो चरण है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डीवी का, वो किस तरह से आयोजित किया गया था। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें।